प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुबह के 11 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन 11 बजे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और कल की कक्षा तक हम लोग इसके हल संधि में दिए हुए मोराजी समः क्व सूत्र तक क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का अध्ययन उसी सूत्र के नीचे दिए हुए इस रसाभ्याम नोड़ समान पदे सूत्र से प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेश का लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और आप सभी लोग मित्रों संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 57 खोल लीजिए। पृष्ठ संख्या 57 के नीचे इस तीसरे नंबर पर मित्रों यह सूत्र रसाभ्याम नोड़ समान पदे दिखाई देगा और इसी सूत्र में मित्रों आगे एक और सूत्र दिया हुआ है अटकुपवांग करके। फिर आप लोगों को इसी क्रम संख्या 3 पर ही एक वार्तिक भी ये दिया हुआ है ना, रिवर्णान्य सड़त्वम। ठीक, तो एक ही में इन्होंने 2 सूत्र और एक वार्तिक लिखा है और इन तीनों का उदाहरण देखिए मिक्स करके आप लोग वो जो 23 है पृष्ठ संख्या 57 पर ही 23 उसमें सब मिक्स करके दे दिए हैं, जो कि परीक्षा के लिए मित्रों बेहद कंफ्यूजन होगा क्योंकि किस सूत्र से नत किस सूत्र से उसमें अड़त्व का विधान हो रहा है, इसलिए हम लोगों को छांटना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक सूत्र का उसमें से जो 2 सूत्र और एक वार्तिक दिए हुए हैं तो एक एक सूत्र का अध्ययन करते हैं और कौन सा उसका उदाहरण है इसको देखते चलते हैं, तभी हम लोग परीक्षा के लिए इसको बेहतर ढंग से छांट सकेंगे। फिर आगे और देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे अध्ययन हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों उसी 3 नंबर पर दिया हुआ है रसाभ्याम नोड़ समान पदे। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यह कैसा सूत्र है मित्रों, विधि सूत्र है ना। किसका विधान करता है तो कह रहे हैं कि ड़त्व, है ना, न के बाद न के स्थान पर अड़त्व का विधान करता है। अब सूत्र को मित्रों हम लोग इस प्रकार से समझ लें एकदम, करें रसाभ्याम र और स अभ्याम अर्थात द्विवचन यानी र और स को। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं र और स को, है ना। करें र और स के बाद नो औड़ा यानी इसके बाद न यदि आता है तो, है ना। करें समान पदे। ठीक, तो करें समान पदे अर्थात समान पद में, अर्थात मित्रों कह लें कि एक पद में, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि एक पद में यदि र आ जाए चाहे स आ जाए, है ना, उसके बाद यदि न आता है तो कर इस न को ड़ हो जाएगा, नत्व को अड़त्व का विधान कर रहा है। इसी अड़त्व का विधान कर रहा है मित्रों यह समान पदे सूत्र। आगे बातें समझ में। चलिए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं मित्रों, है ना। चतुर्णाम जिसकी की चर्चा पहले भी हो चुकी है लेकिन हम लोग वहां पे इसकी सिद्धि करके इस प्रकार से नहीं देखे थे। अब आइए देखते हैं चतुर्धन नाम। ठीक, यह उदाहरण मित्रों इस र का है ना, र के बाद न का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मित्रों देखिए र है फिर न है, हमारा दोनों कंडीशन पूरा होता है, तीसरा कंडीशन है एक पद होने का। तो यह एक पद है मित्रों, इसलिए इस र को क्या हो जाएगा ड़त्व और क्या बन जाएगा मित्रों चतुर। अब अड़ा हो जाएगा तो र इधर चला जाएगा, आधा है तो ऊपर, और क्या हो जाएगा चतुर्णाम। ठीक है ना। अब यहाँ पर मित्रों हम लोगों के पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, शायद हो सकता आप में दिया हो, नया वर्जन हो, तो हमारे में नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये चीज ध्यान रख लेना है ना, कि एक अचोरहाभ्याम द्वे एक और सूत्र आता है ना। इस सूत्र के अनुसार इस ड़ को द्वित्व हो जाता है। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र के अनुसार इस ड़ को द्वित्व होकर के मित्रों एक इसका रूप और बन जाता है ना, ये वाला रूप। ठीक, चतुर्णाम। ठीक, ये रूप बन जाता है मित्रों। तो हम लोगों को यह दोनों रूपों को याद रख लेना है ना। एक तो ये चतुर्णाम बनता है जिसमें एक बार ड़ा होता है, इस ड़ा को द्वित्व हो जाता है अचोरहाभ्याम द्वे से, तो एक चतुर्णाम भी बनता है। अगर मान लेते हैं बाय द वे परीक्षा में आप लोगों से पूछ ही दिया कि चतुर्धन नाम की संधि होगी, ठीक, क्या संधि होगी चतुर्णाम या फिर चतुर्णाम और उपरोक्त दोनों,
तो आप लोग दोनों लगाइएगा मित्रों, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से दोनों शुद्ध है। भले ही यहाँ पर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो व्याकरणिक नियम है वो तो है ही। ठीक, तो इसे हम लोगों को दोनों लगा देना है। अच्छा, अब आप लोगों को कहिए तो मैं थोड़ा सा बैक अगर गहराई में ले चले तो यहाँ पर यह बताइएगा कि र और न के बाद यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक, थोड़ा सा कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, तब उस पर आगे चर्चा हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण है मित्रों, देखिए पूष धन ना, इस सा का उदाहरण। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। पूष धन ना, यही है पूष धन ना। अब यहाँ पर मित्रों बाकी कंडीशन सेम है, सरल सा सूत्र है एकदम। ना कोड़त तो होकर के क्या हो जाएगा, पुष्णा। ठीक, आगे बातें समझ में, ये हम लोगों का बन गया। तो मित्रों यहाँ पर जो हम लोगों को मिला हुआ सारा उदाहरण है, इसमें से एक चतुर्णाम और पुष्णा, यह जो दोनों उदाहरण दिया हुआ है, यह दोनों उदाहरण मित्रों इस सूत्र के हैं, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे सूत्र से। अब इसको आप लोग छांट करके अलग कर लीजिएगा। अगर जबकि यहाँ पर देख हम लोगों को बाबूराम सक्सेना में कैसे लिख दिए हैं कि किसी एक ही पद में र स हरस या दीर्घ या री के बाद, है ना, सबको लिख दिए हैं। अट कुपवांगों को भी लगा दिए हैं और वार्तिक को भी लिख दिए, सारी परिभाषाओं को एक ही में लगा दिए हैं। और परीक्षा में जब पूछेगा कि इस चतुर्धन नाम में, चतुर्णाम में इस नकार को ड़कार, इस नत्व को ड़त्व किस सूत्र से हुआ है, तो कैसे अलग कर पाइएगा। ठीक, तो यह मित्रों रसाभ्याम नोड़ समान पदे से हुआ है। या पुष धन ना में ये ना, यहाँ पर नकार को ड़कार किस सूत्र से हुआ है मित्रों, तो पुष्णा से हुआ है। आगे बातें समझ में इतना है। ठीक है, यह अलग करके बिल्कुल वहां पर नोट कर लीजिएगा, चाहे नोट्स में चाहे उसी पुस्तक में, इस सूत्र से हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब मित्रों हम लोग अट कुपवांग की तरफ अब बढ़ते हैं। तो अब उसी के आगे मित्रों हम लोगों का जो सूत्र दिया हुआ है वह है अट कुपवांग नुम बेवाए पी। ठीक, अब यह सूत्र देखिए मित्रों क्या कह रहा है। यह भी सूत्र देखिए न के ड़त्व का ही विधान कर रहा है, अर्थात न को ड़ का ही विधान कर रहा है। तो यह भी मित्रों कैसा सूत्र हुआ हम लोगों का, विधि सूत्र। लेकिन यह कंडीशन थोड़ी सी अलग रख दे रहा है। अब इसके कंडीशन को मित्रों आराम से समझते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अट प्रत्याहार की बात हो गई मित्रों। अब अट प्रत्याहार में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, पूरे के पूरे स्वर आ जाएंगे और ह आ जाएगा। अब उसके बाद मित्रों ह या व रट तक जाएगा ना, अ का मतलब स्वर, ह या व रट, यानी कि उसके बाद अंतस्थ आ जाएंगे। ठीक, अंतस्थ आ जाएंगे, ये आ गए अट प्रत्याहार। ठीक, ये अट हो गया। फिर करें कु, है ना, सूत्र कोई मित्रों चलिए याद कर लेंगे। कभी भी आप लोगों को परीक्षा में इस प्रकार से अगर पूछता है कि इसका न कोड़ा किस सूत्र से हुआ है, तो जब भी पूछता है मित्रों यो उदाहरण में देता है और विकल्प में यो देता है। ठीक, एकदम समझ लीजिए, वैसे हम समझते हैं, प्राय लोग इसको जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर तो लिया जाए। तो स्वर ह अंतस्थ हो गया, एक कंडीशन तो यह रख दिया इन्होंने। अब दूसरा कंडीशन मित्रों कु का अर्थ होता है क वर्ग, कु का अर्थ क्या हो जाएगा, क वर्ग। अब तीसरा इतना है मित्रों पु, है ना, कु पु। अब कु पु के बाद आंग है, वहां पर संधि हुई। ठीक, क वर्ग और फिर क्या है, प वर्ग। ठीक, ये ले लिया। अब इसके बाद कहते हैं आंग और नुम, आंग को भी लिख लेते हैं, एकदम मित्रों लिख लिया जा आंग। इसके बाद कहते हैं कि नुम। अब कहते हैं इसके बाद यदि न आ जाए, ठीक है, अब लीजिए। अब उसके बाद इसमें चलते हैं सूत्र में कि व्यवाये अपि, अर्थात मित्रों की व्यवधान होने पर, है ना, व्यवधान होने पर भी कह रहे हैं कि उसके बाद भी यदि र और स आए तो कह रहे हैं कि उसको ड़त्व हो जाए। इस तरह से समझ लीजिए मित्रों। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम लोगों का, अब यहां से समझ लीजिए नीचे, कि अगर र हो या फिर कह रहे हैं कि स हो तो भी इस न को क्या हो जाए मित्रों, ड़ हो जाए। आई बातें समझ में, नहीं आई। देखिए अभी सूत्र को भी ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए हम लोगों की क्या समस्या थी। यहाँ पर कहे थे कि पद एक होना चाहिए और र और स के जस्ट बाद यह न आना चाहिए।
र और स के बाद जस्ट न आना चाहिए, बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए, बीच में कोई अक्षर नहीं घुसना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी इस सूत्र की। और इस सूत्र पर कह दिए कि र और स के बीच में इनका व्यवधान आ जाए। किनका? तो कह रहे देखिए यह एक, यह कह रहे हैं कि 2 और 3, यह देखिए रहा 4 और यह रहा देखिए 5। इन पांचों का ही यदि सिर्फ अगर व्यवधान आता है, चाहे वह एक बार आए चाहे वह कई बार भी आ जाए, तो भी न कोड़ा आप कर सकते हैं। आई बातें समझ में कि यहां पर र स के तुरंत बाद न की डिमांड कर रहे हैं, और यहां पर र स के बीच में चाहे पहले आगे पीछे कहीं भी अगर इनका व्यवधान हो जाए, उसके बाद न आए तो भी र हो जाता है। अब उदाहरण में देखते हैं मित्रों, हम लोगों का इसमें देखिए ये पितृ नाम जो आगे दिया होगा ना उसको छोड़ दीजिएगा, वो देखिए जो नीचे वार्तिक का वार्तिक दिया हुआ है उसका उदाहरण है, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। अब मित्राणी जहां मित्राधन नी दिया हुआ है यहां से देखिए, है ना, उसको छोड़ देते हम लोग। ठीक, उसको जब वार्तिक उसके नीचे दिया हुआ है तब देख लिया जाएगा। अब उदाहरण में मित्रों देखिए मित्राधन नी। अब इसको मित्रों बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोगों को इसको अलग अलग कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग जब मी कर देंगे, इसके बाद देखिए क्या आया हुआ है त, इसके बाद क्या है र, इसके बाद क्या है आ, तब जा करके कहीं हम लोगों का यह न पर न को भी अलग कर लेते, न धन ई आया हुआ है। आगे बातें समझ में, यह एक पद हुआ, यह देख लीजिए एक पद हुआ, इधर हम लोगों का नी हो गया। अब इस र में जरा ध्यान दीजिए कि र के बाद न तो आया है, लेकिन यह बीच में आ का व्यवधान आ गया है, इस आ का व्यवधान आ गया है। अगर यह व्यवधान नहीं आता मित्रों तो यह रसाभ्याम नोढ़ समान पद हमारा आराम से काम कर जाता, लेकिन यह बीच में इस आ का व्यवधान आ जाने के कारण अब कह रहे हैं, अब यह सूत्र की तरफ हम लोग अब बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कह दिए कि अट का व्यवधान यदि आ जाता है, तो अट का मतलब मित्रों पूरा का पूरा स्वर, तो यह स्वर में आ गया, तो भी कह रहे हैं इसके पहले देखिए र है, तो र का आ का व्यवधान आ गया तो भी न कोड़ा हम लोग कर देंगे। और जब मित्रों हम लोग इस न को यहाँ पर जब क्या हम लोग अब कर लेंगे र, तो जब इस न को र कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा मित्रों, सीधा सीधा यहाँ पर अब बना लेते हैं, हो जाएगा मित्राणी। ठीक है ना, बाकी सब ये मिला लेंगे हो जाएगा मित्राणी, कोई समस्या नहीं। ठीक, ये तो ये स्वर का उदाहरण रहा मित्रों, है ना। अब आगे जो बाबूराम सक्सेना में हम लोगों की पुस्तक में जो दिया हुआ है द्रव्य धन न, चलिए अब इस हम लोग द्रव्य धन न वाले उदाहरण को देखते हैं। यहां देखिए द्रव्य धन न, अब हम लोग इसको भी मित्रों अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या आया हुआ है ध, इसके बाद क्या है र, इसके बाद क्या है द्र में अ, इसके बाद क्या है व, इसके बाद क्या है देखिए य, और इसके बाद क्या है मित्रों देखिए ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आया हुआ है हम लोगों का न। अब जरा पहचानिए, जो हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि वह इनका व्यवधान एक नहीं अनेक भी होंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हीं में से होना चाहिए। जो 5 शर्तें रखे ना, इन्हीं 5 में से होना चाहिए। अगर एक भी मित्रों कहीं दूसरा से घुस गया ना तो फिर आप लोग न कोड़ा नहीं कर सकते, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे व्यवधान, यहाँ पर र आया, यहाँ पर न आया, बीच में इतने का व्यवधान है। यह अब हम लोग इतने सारे व्यवधान को देखते हैं, इसके कंडीशन में शर्तों में लागू होते हैं कि नहीं। तो वह देखिए स्वर है, स्वर में लागू, वह देखिए मित्रों अंतस्थ है, अंतस्थ में लागू, यह देखिए मित्रों अंतस्थ, यह भी है वरट, तो यह भी अंतस्थ में लागू। अब इसके बाद ए है, ए भी मित्रों स्वर है, स्वर में लागू, अर्थात हमको इसके बीच में से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलता है जो कि हम लोगों के इन 5 से बाहर का हो। अतः मित्रों हम लोग सरलता पूर्वक इस सूत्र से इसके नकार को ड़कार कर सकते हैं, और जब नकार को इसके ड़कार कर देंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा द्रव्येण। ठीक, बाकी मिला देंगे न करके द्रव्येण, ये तो सरल सी बात है। ठीक, अब देखिए यह अनेक व्यवधान का उदाहरण था, यह अनेक व्यवधान का उदाहरण था, है ना। र के बाद एकदम सरल है मित्रों,
प्रायः हम समझते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, और यहाँ पर बस एक बार हम लोगों को रिवीजन कर लेना है। ठीक, अब अगला उदाहरण मित्रों देखिए, रामे धन्ना, इसी सूत्र का उदाहरण है मित्रों। अगला कौन सा है? रामे धन्ना। ठीक, यह देख लेते हैं, रामे धन्ना। अब बाकी मित्रों, बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम होंगी। अगर माँ को देखा जाए, र के बाद जो माँ का व्यवधान आ रहा है, तो इस माँ का ये व्यवधान मित्रों, तो माँ किसमें आ जाएगा? प वर्ग में आएगा ना, प फ ब भ म, पूरे प वर्ग का व्यवधान है तो भी चल जाएगा। तो हम यहाँ पर मित्रों करके रामेण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रामेण। याद रहे, ठीक है ना, अगर कहीं क और प वर्ग को छोड़ के कहीं त वर्ग हो गया, चाहे हम लोगों का च वर्ग हो गया, तो फिर मित्रों यहाँ पर हम न कोड़ा तो नहीं कर सकते। राइट। अब देखिए आगे, देखिए अगला उदाहरण क्या दिया हुआ है इसमें? शीर्षाणी, है ना, शीर्षाधन्नी शीर्षाणी। ठीक, तो सेम उसी प्रकार से हम लोग मित्रों उसको भी सिद्ध कर लेंगे। आगे बातें समझ में? तो ये सब मित्रों हम लोगों के जो उदाहरण थे, ये अट कुपवांग नुम विवाहे अपि से थे। ठीक, अब देखिए, अब अगला देखिए है हम लोगों का वार्तिक। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर वार्तिक को देखते हैं। अब उसी सूत्र, उसी क्रम संख्या 3 पर ही मित्रों जो ये अगला वार्तिक दिया हुआ है, री वर्णान्यस्य अड़त्तम वाचन, अत्यंत सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यह बस कह रहे हैं कि री वर्ण के बाद न को भी अड़त्व हो, ऐसा महर्षि पाणिनि को कहना चाहिए था। ठीक, तो इसका तात्पर्य हो गया मित्रों सीधा सीधा, ठीक है, कि चाहे हरस्व हो, चाहे फिर कह रहे कि दीर्घ हो, यह री आता है। ठीक, री, चलिए हम लोग दीर्घ भी लिख लेते हैं। हरस्व या दीर्घ री के बाद यदि न आता है, इस न को भी मित्रों क्या हो जाए? ड़ आदेश हो जाए, ऐसा महर्षि पाणिनि को कहना चाहिए था। उदाहरण भी मित्रों बहुत ही अच्छा सुंदर दिए हुए हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ठीक है ना, कि पितृधन, है ना, पितृधन नाम, पितृधन नाम। यहाँ पर देखिए मित्रों हम लोगों का दीर्घ ही है, यह भी देखिए यहाँ पर दीर्घ ही लगाए हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, दीर्घ ही लगाए हुए हैं, पितृधन नाम, है ना। अब यहाँ पर मित्रों री के बाद देखिए न आया, तो इसको भी ऋकार करना पड़ेगा। ठीक, और हम लोग क्या कर लेंगे मित्रों? पितृणाम आ गया। बिल्कुल सरल सा है, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी तरह से मित्रों और भी बनता है कैसे? धातृधन राम, धातृधन आम नुम कागम हो जाता है, उदाहरण धातृणाम भी बनता है। यह उदाहरण इसमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो ये तीनों सूत्रों का, है ना, इन तीनों सूत्रों का अगर देखें हम लोग, तो देखिए इसका हम लोगों ने 2 उदाहरण जो पढ़ा वो अलग रहा, इनका भी देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा अलग रहा, और इनका पितृनाम यहाँ पर अलग दिया हुआ है। अब हम समझ रहे हैं, किसी में से भी अगर आप लोगों को चाहे इस सूत्र से अगर उठा करके पूछ देगा मित्रों कि यहाँ पर, है ना, जैसे अभी हम लोगों ने जो अध्ययन किया द्रव्येण, कि इसमें अगर पूछ देगा कि णत्व का विधान किस सूत्र से हुआ है, तो मित्रों इससे, है ना, अट कुपांग को ये लगाइएगा। अगर पितृनाम में पूछ दे कि यहाँ पर यह णत्व का विधान किस सूत्र से हुआ है, तो हम लोग यह वार्तिक लगा देंगे। और अगर चतुर्नाम में अगर पूछ दे तो मित्रों हम लोग इस सूत्र को लगाएंगे, है ना। ये डिफरेंट करके मित्रों इस तरह के से अगर अध्ययन नहीं करेंगे ना, तो हम समझ रहे हैं कि परीक्षा में आप क्या हम भी रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग मित्रों अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र के तरफ, इसको हटा लेते हैं। अब इसी णत्व से संबंधित ही मित्रों जो हम लोगों के चौथे नंबर पर सूत्र दिया हुआ है पदान्तस्य, इसको देख लेते हैं, है ना। यह बिल्कुल सरल सा आसान सा सूत्र है। कहते हैं अगर पदांत हो, अगर पद के अंत में यदि न आता है ना, इस तरह से अच्छा समझ लेते हैं। कहते हैं अगर पदांत ना हो तो कर फिर इसको जो णत्व है या फिर नहीं होगा। उदाहरण में देखिए मित्रों हम लोग क्या लिखे हैं? रामान, है ना। अब यहाँ पर देखिए मित्रों रामान क्या हम लोगों का पद है, और इस पद के अंत में न आया है, पद के अंत में न आया है और यह पद है, तब इसके र भी यहाँ पर आ गया है, र आया है ना।
तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों का अट कुपवांग वाला सूत्र तो काम कर रहा था, लेकिन कर आप यहाँ पर भी इसको ना कोड़ा नहीं आप कर सकते, अर्थात रामान ही रह जाएगा। इसी तरह से मित्रों देखिए आगे दिया हुआ है पितृन, है ना, पितृन, यहाँ भी पद है, यह नकार, इसके नकार को ड़कार नहीं हुआ है। उसी तरह से मित्रों आगे दिया हुआ है वृषभाना ऋषिना, अब यहाँ पर भी देखिए री है, री है ना, री के बाद देखिए ना आया, ना कोड़ा नहीं हुआ, वृषभान है, वृषभान। अब यहाँ पर भी देखिए मित्रों स आया है, स के बाद न है, यह पद है इसलिए इसके नकार को ड़कार नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाए कि रामायण में इसको न जो है किस सूत्र से नहीं होता, अरे इसको ड़कार किस सूत्र से नहीं होता है या किस सूत्र से इसका निषेध होता है मित्रों, तो हम लोग इस पदांतर सूत्र को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें और भी इससे संबंधित, अब जब इतना जानकारी हो गई तो और भी संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछे बचेगा नहीं। ठीक, अब हम लोग चलिए अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, और जो उसी के नीचे दिया हुआ है 5वां। तो यह अगला सूत्र इसी पृष्ठ संख्या 57 पर ही सबसे नीचे अर्थात 5वें नंबर पर दिया हुआ है ना। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इडको आदेश प्रत्ययो। यह सूत्र मित्रों अन्य सूत्रों की अपेक्षा हट के है, यद्यपि कहें तो सच में तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को इस सूत्र को हल संधि में देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी भी उठा करके देखेंगे तो यह सूत्र अजंत पुलिंग प्रकरण में पठित है और वहीं पे अच्छा सटीक भी बैठ रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर दिए हुए हैं, पाठ्यक्रम में है तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर देखा भी जाए तो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण सूत्र नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं, है ना। अपदान्तस्य मूर्धन्य इडको आदेश प्रत्यय। यह आदेश प्रत्यय मित्रों कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। विधान क्या कर रहा है ना, स को श कर रहा है, मूर्धन्य स का कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं, अब स्पष्ट हो जाएगा। कह रहे मित्रों अपदान्तस्य मूर्धन्य इडको, अर्थात मित्रों इण प्रत्याहार, है ना, इण प्रत्याहार। अब इण प्रत्याहार में मित्रों हम लोगों के कौन कौन से वाला आ जाएंगे, अ या आ को छोड़ करके, है ना। थोड़ा सा इस तरह इधर से ऐसे देख लेते हैं, अ या आ को हम लोग छोड़ देते हैं ना, अ या आ को छोड़कर अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे मित्रों, हम लोगों का पूरे के पूरे स्वर आ जाएंगे और ह आ जाएगा और हम लोगों का क्या आ जाएगा, अंतस्थ आ जाएगा, अंतस्थ आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब इस या तो करे इण हो और या तो फिर करे कि को, अर्थात क वर्ग हो, अर्थात मित्रों क्या हो, क वर्ग हो। ये दो कंडीशन रख दिए। कर अब इसके बाद करे अगर स आता है तो, इसके बाद स यदि आता है तो, अब मित्रों हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पुनः इसको लिख करके, है ना। इण हो या फिर कह रहे हैं कि क वर्ग हो, ठीक, यही बातें हैं। अब इसके बाद करे यदि स आता है तो इस सकार को मित्रों क्या हो जाएगा, इस सकार को करें कि मूर्धन्य सकार हो जाएगा, इस सकार को मूर्धन्य सकार। लेकिन इसके साथ मित्रों यह कंडीशन रख देते हैं, एक तो यह अपदान्तस्य वाला कंडीशन रखते हैं, है ना, एक अपदान्तस्य का कंडीशन रखते हैं, दूसरा आदेश प्रत्यय, ये दूसरा कंडीशन रखते हैं, यह तीसरा कंडीशन रखते हैं, और मूर्धन्य तो कहते हैं कि मूर्धन्य सकार हो जाए। आगे बातें सूत्रों को हम लोगों ने सब शामिल कर लिया। इड़ को अर्थात इड़ और क वर्ग के बाद सकार को कह रहे मूर्धन्य सकार हो, लेकिन एक कंडीशन इन्होंने और रख दिया। इन तीनों कंडीशनों को हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि अपदान्तस्य, कह रहे यह जो है कह रहे अपदांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? अपदांत होना चाहिए। यह स अर्थात पद के अंत का नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कह रहे हैं इसके बाद कह रहे आदेश, और कह रहे इसके बाद कह रहे आदेश का होना चाहिए। या तो फिर यह सकार कहीं से इसको आदेश किया गया हो यहाँ पर, तब होगा इस सकार को मूर्धन्य सकार, या फिर कह रहे कि प्रत्यय हो, या फिर यह किसी प्रत्यय का होना चाहिए, या फिर यह सकार किसी प्रत्यय का होना चाहिए। इस प्रकार से मित्रों यह 1 2 3 कंडीशन रख दी स के साथ और इधर इन कंडीशनों के साथ।
तब जाकर के इस सकार को मूर्धन्य सकार होगा। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। उदाहरण से देखेंगे मित्रों, हम लोग एकदम सरलता से आएगा। ए धन शाम, ए धन शाम, यही हम लोगों की पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है, देखते हैं। ए धन शाम, ठीक। आइए अब ए धन शाम में मित्रों देखिए, यहाँ पर अब ए को देखिए, या आ को ही सिर्फ छोड़ना है, तो स्वर में हमारा यह आ गया। और इसके बाद देखिए मित्रों, यह क्या आया हुआ है, स। इसके बाद हमारा यह स आया हुआ है, लेकिन करें यह शाम अपदांत है, यह पद नहीं है, ठीक। और उसके बाद मित्रों करें यह आदेश का हो चाहे प्रत्यय का हो, है ना, या तो आप इसमें प्रत्यय लगा रहिए या तो फिर आदेश लगा रहिए, तब जो है कि इस सकार को मित्रों क्या हो जाएगा, सकार, और बन जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा, ए शाम। आ गई बातें समझ में, ये हो जाएगा यह ए शाम, ठीक। यह प्रत्यय का अवयव है ना, या तो फिर आपका आदेश का सकार होना चाहिए, तब इस सकार को मित्रों हो गया ऐसा। अब इसी तरह से मित्रों देखिए, अन्य धन शाम, अन्य शाम, है ना, अन्य धन शाम, अन्य शाम। इसी तरह से मित्रों अन्य भी उदाहरण देखिए दिया हुआ है सब, मतीसु, नदीसु, धनेसु, रामेशु, है ना। देखिए जैसे रामेशु लिख लिया जाए, रामे धन, अगर मित्रों हम लोग यहाँ पर अब कर लें सु, ठीक। अब यहाँ पर भी देखिए यह सु है, यह सकार जो है यह तो प्रत्यय का है ना। कैसा है प्रत्यय, जो हम लोग सप्तमी विभक्ति में सुप लगाते हैं, जो हम लोग सप्तमी विभक्ति में सुप लगाते हैं, वही उसी प्रत्यय का स है ना। तो यह जो है मित्रों प्रत्यय का ही अवयव हुआ ना। तो जब यह प्रत्यय का अवयव हुआ, और यहाँ पर मित्रों अगर हम लोग अगर देखा जाए, अब म के अंत में क्या है, ए मित्रों हमारा स्वर में आ गया, तब हम इस सकार को क्या हम कर देंगे, सकार, और बना लेंगे मित्रों रामेश, मूर्धन्य सकार करके। यह मित्रों कह रहे हैं कि ये सब हलंत अजंत पुल्लिंग में प्रकरण की सिद्धि में का यह सूत्र है। और जब इस प्रकार से खैर मित्रों सिद्धि अगर आप लोग कर लिए रहेंगे, तो ये जो कभी कभी परीक्षा में पूछता है सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, है ना, कि यह रामेशु होगा या फिर ये वाला रामेशु होगा, ये रामेशु होगा, है ना। हम लोग बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं, या फिर ये वाला रामेशु होगा, ठीक है। हम लोग बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग याद किए रहते हैं तो उच्चारण के साथ तो याद नहीं करते हैं कि रामेशु, कि रामेशु, कि रामेशु, है ना। यह तरह तो याद हम लोग करते नहीं, बस रामे रामे और रामेशु याद रट्टा मारे रहते हैं। जब परीक्षा में पूछ देता है तो कंफ्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इस सूत्र को अगर याद कर रखा है, यह सप्तमी के बहुवचन के लिए मित्रों एकदम कारगर साबित होता है कि अगर यह सूत्र हम लोगों ने याद कर रखा है तो तुरंत पकड़ लेंगे रामे धनसु, यहाँ पर जो है कि यह स्वर है, या फिर अंतस्थ है, या फिर ह है, या फिर कोई क वर्ग का यहाँ पर शब्द है ना, तब यहाँ पर सकार मूर्धन्य, सकार को मूर्धन्य सकार होना तय है ना। ये बातें मित्रों कई बार लोगों ने पूछा कि कोई सर आप, मेरे से पहले भी जब हम तैयारी भी करते थे हम लोग, तो भी हमारे साथी भाई कहते थे कि भैया कोई सर कि ये ट्रिक कोई बताइए कि ये हम लोग पहचान पाए कि किस, जब रूप पूछे परीक्षा में तो किस रूप में यह मूर्धन्य सकार होगा, किस रूप में यह दंतव्य सकार होगा, ठीक है मित्रों। तो यदि हम लोग इस नियम को याद किए रहेंगे मित्रों, तो हम लोगों को देखिए पहचानने में सरलता होगी। अब आप लोग इसमें देखिए उदाहरण ये देख लीजिए, नदीसु, नदीसु, है ना। अब नदीसु में देखिए ई वर्ण आया है, ई स्वर में आ गया तो सकार को मूर्धन्य सकार हो गया। ठीक उसी तरह से देखिए धेनुषु, वधूषु, और क्या है ना, अधिक भी निराधात्रीषु, गोषु इत्यादि सब करके मित्रों कहीं भी मैं तो कहूंगा कि बल्कि आज ही कक्षा समाप्ति के पश्चात आप लोग शब्द रूप का अगर पुस्तक रखे हो तो पलटिएगा, चाहे बाबू राम सक्सेना में ही पलट करके इसको जगह जगह लगा करके सिद्ध कर लीजिएगा। दिमाग में बैठ गया ना तो फिर आप लोग ये सकार शकार में कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आ गया होगा यह चीजें आप लोगों को। अब देखिए, अब अगला एक और है मित्रों, इसका प्रत्युदाहरण दे रखे हैं। चलिए अच्छा, प्रत्युदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए है रामस्य, इस प्रत्युदाहरण को देखते हैं। रामस्य, रामधनस्य है ना मित्रों, यह देखिए रामधनस्य। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस सकार को मूर्धन्य सकार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रामस्य ही होगा।
क्योंकि देखिए स के पूर्व में म में क्या है मित्रों, अ है, और यहाँ अ और आ को छोड़ करके कहा जा रहा है ना। तब फिर इस स को मित्रों मूर्धन्य सकार नहीं होगा और यह रामस्य बन जाएगा। अब आगे फिर एक प्रत्युदाहरण में देते हैं मित्रों कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेश धन अति। ठीक, ये है देखिए पेश धन अति। ठीक, पुस्तक में इसको मित्रों आराम से हम लोग ये देख सकते हैं, ये है ना कि यहाँ पर देखिए पेश धन अति यही दिया हुआ है ना, पेश धन अति। ठीक, करे सत तो नहीं हुआ क्योंकि यह स जो है ना ही किसी यह प्रत्यय का है, ना ही किसी प्रत्यय का है, ना ही किसी आदेश का हुआ है, तो फिर बातें सिस्टम ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर सत्व ये मूर्धन्य करने का कोई भी बात। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए एक बात जो अपदांत वाला प्रत्युदाहरण देखिए, बड़ा ही सुंदर अपदांत वाला दिया है। देखिए ना कि हरि यह दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए क वाले में, नीचे क में देखिए दिया हुआ हरि। अब यहाँ पर मित्रों जब हम लोग यह पद है ना, हरि, हरि क्या है, पद है। अब इस पद को यदि हम लोग क्या करें, यह हरिस अब विसर्ग को जब रस होगा तो आप लोग लगेंगे करने कि यहाँ पर ई आया है, यहाँ पर स है, तो इसको भी हम लोग मूर्धन्य सकार कर दें, लेकिन नहीं करेंगे मित्रों। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यह पद है और ये कह रहे हैं कि अपदांत होना चाहिए, पद के अंत का यह सकार नहीं होना चाहिए। यदि पद के अंत का सकार होगा तब हम लोग नहीं करेंगे। यह स्मरण हो रहा है ना कि इस विसर्ग को ही स हुआ है। ठीक है, विसर्ग संधि में सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो विसर्ग का ही मित्रों स हुआ है, तो यह तो पद ठहरा, तो पद में तो सकार को मूर्धन्य सकार नहीं न होगा, तो यह हरि से ही, यह हरि ही रहेगा। आगे बातें समझ में, मूर्धन्य सकार नहीं होगा। अब मित्रों इसमें एक नुम विसर्जनीय वाला जो है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, बस थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा साफ करके, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो सूत्र है मित्रों, पृष्ठ संख्या 58 पर नीचे बस एक ही सूत्र दिया हुआ है, नुम विसर्जनीय सर्ववायपि, है ना। अब यह सूत्र भी मित्रों देखिए सकार को सकार का विधान कर रहा है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कह रहा है कि नुम, ठीक, अर्थात मित्रों हम लोग क्या लगा ले, नुम, और फिर कहते हैं कि विसर्ग, है ना, क्या कह दिए, विसर्ग। अब कह रहे हैं विसर्जनीय सर्व, यानी कि अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि सर, ठीक, इतने का कंडीशन रख दिए। और कह रहे हैं कि सर अब मतलब व्यवधान होने पर भी, है ना, करें इनका व्यवधान होने पर भी, यदि इसके बाद इनका व्यवधान हो तो भी यह ईड़ और क वर्ग के बाद, अब तो भी मित्रों यहाँ पर समझ लीजिए, ईड़ और क वर्ग के पश्चात इस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। यानी जैसे हम लोगों ने अभी उसके पहले व्यवधान वाला पढ़ा था रसाभ्याम नोड़ह वाले में, ठीक वही बातें यहाँ भी है कि इतने का अगर व्यवधान होता है तो भी ईड़ और क वर्ग के बाद यदि स आता है तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मित्रों देखिए उदाहरण देते हैं, धनून धन सी, यही उदाहरण देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए मित्रों नुम का आगम है ना, नुम का व्यवधान है, इसके पूर्व में देखिए ईड़ वर्ण, ईड़ प्रत्याहार का वर्ण हमको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, तो इसका व्यवधान है तो भी कोई समस्या नहीं है। इस सूत्र के अनुसार हम इसको करके हम क्या आप कर देंगे मित्रों, धनुंसी, है ना, क्या कर लेंगे, धनुंसी, यही हम लोगों का सिद्ध हुआ है, ये कर लेंगे। अब बताइए कोई समस्या, यहाँ पर कोई समस्या नहीं, यह न अनुस्वार होकर के यहाँ चला आएगा। अब परीक्षा के लिए प्रश्न मित्रों देखिए, यह अंतिम में पड़ता है, यद्यपि नहीं पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं दे। अगर पूछ दिया ना कि धनंसी में इस न को, इस सकार को मूर्धन्य सकार किस सूत्र से हुआ है, तो मित्रों बड़े बड़े लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, है ना, कंफ्यूजन में हो जाएंगे। इसलिए एकदम नोट कर लीजिए मित्रों कि यह नुम विसर्जनीय वाले सूत्र से यहाँ पर सकार को मूर्धन्य सकार हुआ है, और बाकी इसका तो हम लोगों ने अभी विस्तृत अध्ययन कर ही लिया। तो हम समझ रहे मित्रों इसका यही एक प्रश्न परीक्षा के लिए भयंकर होगा, एकदम याद ये कर लीजिए। और इसी में मित्रों हम लोगों को पिपठीसु भी बनता है ना, पिपठीसु वाला भी उदाहरण जब लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो वहां पर भी प्राप्त होता है, उस उदाहरण को भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। ठीक,
अब मित्रों एक अगला जो अब सूत्र है, देखिए पृष्ठ संख्या 59 से शुरू होता है, समपरिभ्याम करोतो भूषणे। इसमें देखिए दिया हुआ है सिद्धि संस्कर्ता की। चलिए अच्छा इसको देख ही लेते हैं, यदि यद्यपि यह चलेगा तो लंबा, और आइए पूरा एकदम चलिए अच्छा क्रम से सिद्धि को देख ही लेते हैं। तो मित्रों यह जो पृष्ठ संख्या 59 पर आप लोगों को पहले नंबर पर नीचे जो सूत्र दिया हुआ है, समपरिभ्याम करोतो भूषणे समः सूटी इत्यादि, है ना, अत्रानुनासिका, यह मित्रों अगर इस तरह से अगर समझेंगे एक एक करके सूत्र तो नहीं समझ में आएगा। हम आप लोगों को एकदम संस्कर्ता की जो सिद्धि होती है उस तरह से हम समझा देंगे, जगह जगह सूत्र लगते जाएंगे। आप लोग एकदम, मैं कहूँगा आप लोगों से, यह रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं संस्कर्ता की सिद्धि को हम न भूलें और इस सूत्र को अच्छे प्रकार से समझ लें, तो इस बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं मित्रों हम बता रहे हैं वैसे नोट्स तैयार ये कर लीजिए, आजीवन कन्फ्यूजन दूर रहेगा और स्मरण रहेगा। ठीक, अब आइए हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं सम धन क्री धन त्रिच से, है ना। या सम से मित्रों क्री धातु से डुक्रिय करणे की धातु है, इस क्री धातु से त्रिच प्रत्यय जब हम लोग लगा लेंगे यहां से, है ना, तो क्या बन जाएगा, सम धन कर्ता। क्या बन जाएगा, सम धन कर्ता। एकदम मित्रों हम आप लोगों को प्रारंभ से लेकर के चल रहे हैं, सम धन कर्ता बन जाएगा। अब मित्रों जब सम धन कर्ता बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए अब अगला सूत्र हम लोगों का अब यही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखे हुए पहले नंबर पर बाबूराम सक्सेना में, कि समपरिभ्याम, है ना, यही सूत्र, यही है ना सूत्र, समपरिभ्याम। समपरिभ्याम अब मैं मित्रों अगर पूरा हम लिखेंगे इसको तो यह टाइम यह लगेगा, ठीक है। करोतौ भूषणे, चलिए अच्छा लिख देते हैं, करोतौ भूषणे, ठीक, यह हम लोगों का सूत्र हुआ। अब इस सूत्र का देखिए यहाँ पर हम लोगों का काम आ जाता है ना, करोतौ भूषणे, इस सूत्र का काम आ गया। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि समपरिभ्याम अगर सम युक्त हो, है ना, क्री धातु हो तो भूषण अर्थ में सुट का आगम होता है मित्रों। किसका आगम होता है, सुट का आगम, सम के परे सुट का आगम इस सूत्र के द्वारा। तो जब मित्रों यहाँ पर सुट का आगम हो जाएगा तो सम धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुट, और इसके बाद क्या हो जाएगा मित्रों, कर्ता। ठीक, ये कर्ता। अब यहाँ पर मित्रों ये सूत्र आप लोगों के बाबूराम सक्सेना में पहले नंबर पर दिए होंगे, लिख लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा मित्रों, सुट का आगम। यह बड़ा हम समझते मित्रों, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो इस सूत्र को लेकर के थोड़ा सा हम लोगों में यह चला था कि सुट का आगम होता किससे है, अगर समः सूटी से होता है कि समपरिभ्याम यह करो तो भूषणे से होता है ना मित्रों। तो यहाँ पर आप लोग एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन से दूर रहिएगा, समः सूटी जब आएगा तब आएगा, ये देखा जाएगा, है ना। यह इसी सूत्र के द्वारा सुट का आगम हो रहा है, परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है इसका प्रश्न। जब सुट का आगम हो जाएगा मित्रों तो हम लोग क्या यह कर लेंगे, ट का हलंत्यम सिद्ध संज्ञक होकर के लोप, ऊ का उपदेश अनुनासिक से संज्ञक होकर के लोप। अब क्या बच जाएगा मित्रों हम लोगों के पास, सम धन, अब आधा सा बच जाएगा जब सबका लोप, तो है ना, ऊ का ट का संज्ञक होकर के मित्रों लोप, तो इसकर्ता हो जाएगा, समधन इसकर्ता हम लोगों के पास यह प्राप्त हो जाएगा। अब जब समधन इसकर्ता मित्रों प्राप्त हो गया तब यहाँ पर हम लोगों का मित्रों सूत्र अब आएगा कौन सा, समः सूटी, जो हम लोगों के समपरिभ्याम करो तो भूषणे के आगे जस्ट इसी बाबूराम सक्सेना में दिया हुआ है। अब हम लोग इस सूत्र को मित्रों लिख देते हैं, कौन सा, समः सूटी, है ना, समः सूटी, यह हम लोगों का सूत्र आ जाता है। अब यह क्या कहते हैं, है ना, समः सूटी सूत्र क्या कहते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार के सूट वाले में इस म को मित्रों रुत्व हो जाए। यह देखिए सुट के परे मकार के स्थान पर रू, है ना, यह एकदम नोट कर लीजिए मित्रों। यह क्या करता है, मकार के परे रुत्व करता है। यही सब मित्रों, यही सब परीक्षा का प्रश्न जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, है ना, इसीलिए कह रहे एकदम नोट से लेकर के बैठे हो मित्रों, इसको नोट से ये तैयार कर लीजिए कि बाबूराम सक्सेना से सिर्फ काम नहीं चल पाएगा यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा तो। ठीक, अब समः सूटी से मकार के ये परे मित्रों रुत्व हो जाएगा।
जब रुत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरू। ठीक, सरू धन इस कर्ता। लग रहा है मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे भी और। ठीक, तो यहाँ पर मित्रों रुत्व का विधान आप लोगों को समझ में आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर भी मित्रों क्या होगा, अब रू में उकार की उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञक होकर के लोप हो जाएगा, और लोप हो करके मित्रों क्या बच जाएगा हम लोगों को, सर। सर धन मित्रों एकदम दिमाग को खुला रखिए तभी समझ में आएगा। सर धन इस कर्ता, क्या बचेगा, सर धन इस कर्ता। अब मित्रों हम लोगों का अगला सूत्र काम आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। ठीक, ये अगला सूत्र यही है, अत्रानुनासिका। अत्रानुनासिका नुनासिकः अत्रानुनासिका पूर्वस्य, यही ना है मित्रों, पूर्वस्य तुवा। ठीक, यही है सूत्र। अब अगला सूत्र है एकदम बाबूराम सक्सेना में, देखिए जो पहले ही नंबर पे है सब खंड कर करके देते चले हैं, है ना। अब यह सूत्र आता है। अब यह सूत्र क्या कहता है मित्रों कि यहाँ पर इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार का जब रुत्व हो तब, इस प्रकार के रू के प्रकरण में, किस प्रकार के रू के प्रकरण में मित्रों, तो कहें जो सम के म को रू हुआ है, इसी प्रकार के रुत्व के प्रकरण में कह रहे हैं कि मित्रों क्या हो जाए, तो कह रहे हैं कि विकल्प से पूर्व वाले को अनुनासिक हो, विकल्प से। तो मित्रों एक बार क्या हो जाएगा, हम लोग चंद्रबिंदी लगा के सर धन इस कर्ता कर लेंगे, और एक बार क्या कर लेंगे, एक बार विकल्प वाला यहाँ सामने लिख लेते हैं हम लोग, एक बार सेम हो जाएगा सर धन इस कर्ता, और यहाँ पर सरधन इस कर्ता। जरा ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये सूत्र आप लोगों को इस प्रकार से जल्दी कोई समझाने वाला इस तरह से कोचिंग में नहीं मिलेगा। निःशुल्क की कोचिंग है, लाभ उठा लीजिए, है ना। सरधन इस कर्ता, ये विकल्प से हो गया, एक ये बना एक ये बना, किस सूत्र से मित्रों, अत्रानुनासिक से, यहाँ पर विकल्प हो गया, राइट। अब हम लोगों का मित्रों एक सूत्र और आ जाता है जस्ट उसी के आगे, अनुनासिकात परोनुस्वार, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। अब अनुनासिकात सूत्र जगह लग रहा हम लोगों को कम पड़ेगा मित्रों, कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ चलते हैं, अनुनासिकात, अनुनासिकात परोनुस्वार, है ना। इस सूत्र को मित्रों आगे है तो देख लीजिएगा। इस क्या करता है, कहता है कि, है ना, कि यह सूत्र अब हम लोगों को आकर के मित्रों यह कहता है कि यहाँ अनुनासिक होता है तो उसके जहाँ अनुनासिक ना हो, है ना, यह अनुनासिकात परोनुस्वार मित्रों कहता है अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके, अर्थात यहाँ जो मित्रों अनुनासिक हुआ है इस अनुनासिक को हम छोड़ देंगे। अभी सूत्र में चलते हैं मित्रों, है ना, फिर से समझिए यहाँ पर कि अनुनासिकात परोनुस्वार, अर्थात मित्रों अनुनासिकम विहाय, यहाँ अनुनासिक होता उसको छोड़ करके अन्य पक्ष में, तो अनुनासिक हुआ तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, जो ये अन्य पक्ष वाला है, कारण इस अन्य पक्ष वाले रूप में रू के पूर्व में अनुस्वार हो, यह क्या हो मित्रों, अनुस्वार हो। तो यहाँ पर मित्रों अब क्या हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे अनुस्वार, सर धन इस कर्ता। अब आ गई बातें समझ में ना, ठीक। चलिए तो हम लोगों को मित्रों इस प्रकार से यह दो रूप प्राप्त हो जाते हैं, एक तो सरधन इसकर्ता और एक सरधन इसकर्ता, अर्थात एक चंद्रबिंदी वाला और एक अनुनासिक वाला, एक अनुस्वार वाला एक अनुनासिक वाला, सॉरी, है ना, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला, है ना। ये हम लोगों को यह दो प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद मित्रों हम लोगों को समझिएगा, अब जो हम लोगों का अगला जो सूत्र आता है वह क्या आता है ना, अगला सूत्र आ जाता है खरवसानयो विसर्जनीयस्य। ठीक, चलिए इसी सूत्र के नीचे लिख लेते हम लोग, खरवसानयो विसर्जनीयस्य। इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस सूत्र का काम है मित्रों, इसलिए हम लोग इस सूत्र को यहाँ पर लागू कर लेंगे। और जब यह सूत्र आ जाता है मित्रों तो कहता है क्या, र के परे खर और अवसान परे होने पर पदांत रेफ के स्थान पर मित्रों क्या हो, विसर्ग हो, है ना। तो यहाँ पर खर प्रत्याहार का वर्ण हमारा यह स परे है ना। फिर से समझिए इस सूत्र क्या कहता है
यह पहली बात समझिए कि यह विसर्ग करेगा। यह क्या करेगा मित्रों? विसर्ग। किसको? र को, है ना, र को विसर्ग। कंडीशन क्या रखता है कि खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर या फिर कह रहा है कि अवसान होने पर। तो यहाँ मित्रों अवसान तो है नहीं, इसका अर्थ हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को यहाँ पर यह खर प्रत्याहार का वर्ण स है, ठीक है। इसलिए खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर इसको विसर्ग हो जाएगा। जब इसको विसर्ग हो जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा? स। इस प्रकार से धन इस कर्ता दिख तो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा लिखने लगे हम, है ना, नहीं तो जगह की कमी पड़ जाएगी। स धन इस कर्ता। अब इसको भी इसी तरह से कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको भी अब क्या लगा लेते हैं यहाँ पर? अनुनासिक। सह धन इस कर्ता, ठीक है मित्रों, यह दो रूप बन गया। घबराइए मत, अभी मैं इसको दोहराऊंगा भी, क्योंकि ज्यादा लंबा है थोड़ा सा तो हौच पौच हो जाएगा। अभी दोहराऊंगा, प्रश्नोत्तरी करूंगा, धैर्य रखिए, है ना। समधन इस कर्ता, ठीक। यह मित्रों हमारा खरवसान्यों बनने के बाद हो गया। अब इस खरवसान्यों बनने के बाद मित्रों अब हम लोगों को, अब आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाइए, यद्यपि जरूरी नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, लेकिन विसर्ग संधि आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद यह स आया हुआ है, तो हम लोगों का कौन सा सूत्र काम कर रहा है मित्रों? है ना, यह वाला विसर्जनीय से सह। कौन सा सूत्र हम लोगों का काम कर रहा है? विसर्जनीय से सह। इस विसर्जनीय से सह से इसके स को मित्रों विकल्प से, है ना, इसके स को हम लोगों का, और इसका अपवाद भी वासरी, ठीक। वासरी जो है इसी का विसर्जनीय से सह का अपवाद सूत्र है वासरी। वह वासरी सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है और उस सूत्र की प्राप्ति होने पर इसके स को मित्रों विकल्प से स करता है, क्योंकि पर में स है। अभी विस्तृत में हमने विसर्जनीय से स और वासरी को हमने पढ़ाया नहीं है, खैर कोई बात नहीं, है ना। बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए कि यहाँ पर विसर्जनीय से स सूत्र लागू हो रहा है, उसका भी अपवाद वासरी लागू हो रहा है, और वासरी लागू होके मित्रों इसको यहाँ पर स जो है क्या कर रहा है? विकल्प से स कर रहा है। किसको? इस विसर्ग को विकल्प से स कर दे रहा है ना, क्योंकि पर में यहाँ पर स है। अब इसी के लिए मित्रों एक वार्तिक कार आ जाते हैं। इन वार्तिक कार की भी चर्चा इसमें है। संपूका नाम सो वक्तव्य। अब इस वार्तिक को देख लीजिए। वार्तिककार कह रहे हैं कि संपू का नाम सो वक्तव्य, है ना, सो वक्तव्य, यह वार्तिककार है। ये कह रहे हैं कि सम पुम और कान, तीन शब्दों को मित्रों पकड़ लीजिए। किसको किसको? सम को, पुम को, कान को। फिर से यहाँ से हम समझा देते हैं वार्तिक को, तब समझ में आ जाएगा। कह रहे इस सम को और कह रहे इस पुम को और इस कान को, इन तीनों के अगर इस म को रू हुआ हो, म को यहाँ भी रू हुआ हो और न को रू हुआ हो, इस जगह में अगर सम पुम कार इन तीनों शब्दों के अगर म को यहाँ पर रू हुआ हो, तो उस रू के जगह पर अगर विसर्ग हो तो उसको हम यह शब्द नित्य करेंगे, विकल्प से नहीं करेंगे। वासरी का काट देता है। जो वासर यहाँ सूत्र विकल्प लगा रहा था उस वासरी को यह काट देता है। यह कौन? वार्तिक। संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम और कान शब्दों को। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों के यहाँ सम के म को ही न रू हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सम के म को ही न यहाँ पर रू हुआ है। तो हमारा यह वार्तिक जो संपुम का नाम सो वक्तव्य है, यह इसके वार्तिक के मतलब रू यहाँ पर विसर्ग को जो अब स विकल्प से हो रहा था, अब इसको नित्य कर देगा यह, क्योंकि इसी माँ को रू होकर के विसर्ग हुआ है, राइट। चलिए, तो जब इसको नित्य कर देगा मित्रों तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, सन स धन इस कर्ता, सन स धन इस कर्ता, राइट। अब इसी तरह से मित्रों इसका क्या हो जाएगा? अनुनासिक करके सन स धन इस कर्ता, है ना, ये हो गया। अब मित्रों हम लोग इसको मिला देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। अब जब मिला देंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा कि सन सस, दो बार सस होगा, इस कर्ता, है ना मित्रों। मैं लिख दे रहा हूँ, अभी मैं देखूंगा कैमरे में दिख रहा है कि नहीं पीछे से आप लोगों को, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी इसी प्रकार से सन स कर इस कर्ता, यह इस प्रकार से मित्रों हम लोगों का यह जो है कि दो रूप इसके सिद्ध हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा देख लूं
और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट दिख रहा तो ले लीजिए तब तक। हाँ चलिए, यहाँ पूरा दिख रहा आप लोगों को, थोड़ा सा कैमरे में देख रहे थे, क्या पता यहाँ नीचे तक ना दिखता हो और हम पढ़ा करके निकल जाए। ठीक है, तो यह मित्रों हम लोगों का यह संस्कर्ता 2 बार सिद्ध हो गया। लेकिन अब आप लोगों को मित्रों बाबूराम सक्सेना में यह वाला सूत्र दिया होगा कि नहीं दिया होगा, हमारे में तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने दूसरा कुछ अब बनाया है। तब हम लोग पृष्ठ संख्या 59 पर ही मित्रों अब आ जाइए। पृष्ठ संख्या 59 के जो सूत्र जहां पर समपरिभ्याम जो पहला वाला लिखे हुए हैं, उसी पर मित्रों देखिए लिखा है समो व लोप मेके इति भाष्यम, लिखा हुआ है ना, उसी सूत्र में ढूंढिए, किताब में भी देख लीजिए, है ना, अभी किताब में देखिए, है ना, लिखा हुआ है विसर्ग संधि जहां लिखी हुई है पृष्ठ संख्या 59 पर, उसी के नीचे लिखा हुआ है समो व लोप मेके इति भाष्यम। अब मित्रों यहाँ पर भाष्यकार महाभाष्यकार अर्थात भाष्यकार कहते हैं कि इस म का पाक्षिक लोप होता है, वही करे है ना कि समो व लोप मेके, इस म का पाक्षिक लोप भी हो जाता है, यह भाष्यकार का कहना है, एकदम स्पष्ट लिखे हुए। जब म का मित्रों यहाँ पर पाक्षिक जब लोप ही कर देंगे हम यहाँ पर, तब बताइए, जब यहाँ पर म का लोप कर देंगे तब हमारा रूप एक ठो, जब म का लोप हो जाएगा तो म का लोप हो गया तो म को रू हुआ ही नहीं, तो रू को न विसर्ग होगा न विसर्ग को स होगा, तो जब विसर्ग को स ही नहीं होगा तो हमारा एक स खत्म हो जाएगा, और जब एक स मित्रों खत्म हो जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये इधर इसको हम लिख देते हैं, चलिए अच्छा ऊपर लिख देते हैं इसको हटा करके, है ना, तो हम लोगों का रूप क्या बन जाएगा मित्रों, ये वाला बन जाएगा, एक तो ये संस्कर्ता, ठीक, और एक ये बन जाएगा ये वाला संस्कर्ता, ये वाला रूप बन जाएगा हम लोगों का, 2 रूप बन जाएगा, है ना। यह कब बनेगा, जब हम लोग भाष्य वाला नियम लगा करके इस म का मित्रों लोप कर देंगे तब बनेगा। म खत्म तो न तो म को रू होगा, न रू को विसर्ग होगा, न विसर्ग को स होगा, न स होगा, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा स नहीं दिखाई देगा, बस सम इस करता। लेकिन हाँ, ये अनुस्वार वाला काम, अनुनासिक वाला काम, ये दोनों सूत्र तो बराबर काम करेंगे, तभी ये बन जाएगा। ठीक, अब मित्रों अभी इसके बारे में भी एक मजे की बात और जानिए। अगर विस्तृत आप लोगों को देखना होगा तो अगर किसी के भी पास सिद्धांत कौमुदी होगी तो उसमें उठा करके देखिएगा, इसके कुल 108 रूप बने हुए हैं, यह भी याद रख लीजिए। यहाँ पर तो हम लोगों ने कितना हम लोग ये बनाए, 2 है ना, 1 3 1 4 ही ना हम लोग ये बनाए, ये 4 दूना के 8 दूना के 16 के 64 हो जाता है। सिद्धांत कौमुदी को मैंने जिज्ञासा मुझे हुई तो मैंने सिद्धांत कौमुदी को पलट करके देखा तो सच में इसके 108 रूप बने हुए हैं, है ना। तो आप लोगों की भी अगर जिज्ञासा होगी तो वहां पर देख सकते हैं, लेकिन तैयारी को किसी काम की नहीं है। ठीक, हाँ, ये अगर प्रश्न अगर कभी मान लेते हैं, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए रखिए कि संस्कर्ता के 108 रूप बनते हैं, है ना, ये चीज याद रख लेना है। अब देखिए मित्रों, मैं इसको पुनः रिवीजन करता हूँ, रिपीट करता हूँ, आप लोग बस इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग नोट्स में क्या हम लोग करेंगे, सम धन क्री धन त्रिच, है ना, लगा लेंगे। ठीक, सम से या क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा लिया। अब क्री और त्रिच को मित्रों सिद्ध कर देंगे तो कर्ता बन जाएगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, फिर हम बताते हैं। ठीक, अब यह इस कर्ता अब बन गया, अब यह समधन कर्ता हो गया। अब यहां पर मित्रों अगर परीक्षा में पूछ दे कि यह सुट का आगम किस सूत्र से हुआ है, तो मित्रों सम परिभ्याम करो तो भूषण अर्थ में सुट का आगम करता है यह सूत्र, और यहाँ सुट का आगम हो गया सम के पर में, राइट। अब सुट के आगम में भी मित्रों देखिए ट की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, फिर उकार की उपदेश जो नासिक सिद्ध संज्ञा होकर के सिर्फ स बचेगा। इस आधा स को हम लोग कर्ता में मिला देंगे, बन जाएगा इस कर्ता। अब यहाँ बच गया मित्रों सम, तो सम को हम लोगों ने लाया ही है। अब हम लोगों को समसूटी सूत्र अगला आ जाता है, और यह सूत्र मकार के परे रुत्व करता है मित्रों। इसके इस म को रू कर दिया है समसूटी। परीक्षा का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों यह कि यहाँ सम के म को रू किस सूत्र से हुआ, याद रखिए जब हम
प्रश्नोत्तरी टेस्ट रखेंगे तो इसमें से मित्रों 3-4 प्रश्नों को रखेंगे, एकदम नोट कर लीजिएगा, है ना। तो यह समासूटी से मित्रों यहाँ पर इसके पर में जो मकार है, इस मकार को क्या हो गया, रुत्व हो गया। अब रुत्व हो जाने के बाद हमारा मित्रों तब अगला सूत्र आता है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य, है ना। यह विकल्प से, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा, विकल्प से क्या करता है मित्रों, अनुनासिक करता है, यह याद रखिएगा। अनुनासिक किससे करता है मित्रों, विकल्प से यह क्या करता है, अनुनासिक। तो यह रहा विकल्प से अनुनासिक, और एक बार इसने छोड़ दिया, एक बार इसने छोड़ दिया, ठीक। तो एक बार हो गया सर इसकर्ता, सर इसकर्ता, ये रहा, छोड़ दिया एक बार। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर तो रू को हमने इत संज्ञक करके लिखा है, रू की उपदेश से अनुनासिक इत से संज्ञक, बच गया, बच जाता है सरधन इसकर्ता, ठीक। तो ये वाला रूप जो बनता है मित्रों किससे बनता है, इस सूत्र से, अनुनासिक, और एक बार छोड़ दिया तो सादा सादा रह गया इसकर्ता। लेकिन जो इसको छोड़ दिया ना, उस पर यह अनुनासिकात पर अनुस्वार सूत्र काम करता है। कहता है कि अनुनासिकम विहाय, जिस अनुनासिक को आपने छोड़ा है, जिस अनुनासिक को आपने छोड़ा है, जिसको कर दिया है, उसको हम क्यों भाई, जिसको आपने अपना लिया उसके लिए हम क्यों उसमें सेध मारने जाए। जिसको आपने छोड़ दिया था उसको मैं हम अनुनासिक कर देंगे उसके पूर्व वाले वर्ण पर रह के पूर्व में। तो यहाँ पर मित्रों इससे ये वाला जो हुआ है देखिए इस सूत्र से हुआ है, और ये वाला देखिए मित्रों इस सूत्र से हो गया, है ना, सरधन इसकर्ता। इस प्रकार से हम लोगों को मित्रों यह दो रूप सिद्ध हो जाते हैं, एक ये और एक ये, दो रूप बन गए। अब इन दोनों के मित्रों जो विसर्ग है, इन दोनों पर हम लोगों को, है ना, इन दोनों के जगह पर हम लोगों को मित्रों विसर्जनीय से सह और वासरी काम करता है। विसर्जनीय से सह का मित्रों अपवाद ही है वासरी, है ना, वह इसको विकल्प से यहाँ पर सह कर रहा था, तभी ये वार्तिक कार आकर के धमक जाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि इस र को विसर्ग कैसे हुआ, है ना मित्रों। इस र को विसर्ग खरवसानियों से हुआ, यहाँ पर विसर्ग र को, ये तो खरीजी है ना। जब इस विसर्ग को स करना हुआ मित्रों, तभी यह वार्तिक कारा के धमक जाते हैं, कहते हैं वासरी तुम हट जाओ, वासरी तुम हट जाओ, हम जो है कि इस विसर्ग को सब नित्य करेंगे। और जब नित्य कर देते हैं मित्रों तो बन जाता है संस्कर्ता, संसस्कर्ता, है ना, संसस्कर्ता। फिर यहाँ पर आ जाते हैं भाष्यकार के मित्रों, है ना, समोवा लोप में के इस म को रुत्व के लोप करके मित्रों संस्कर्ता है बना, ये बन जाता है। आगे बातें समझ में। अब इस तरह से मित्रों अगर इसमें बाबूराम सक्सेना में पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे कि कौन सा सूत्र अनुनासिक किया, कौन सा सूत्र विकल्प से किया। इस तरह से मित्रों आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। यद्यपि थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन आप लोग इसको अपने हिसाब से सिस्टम में देख करके बुक पुस्तक पर नोट कर लीजिएगा, है ना मित्रों। ये सारे के सारे प्रश्न हैं। अब हम समझते हैं यह सिद्धि आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो अभी आप लोग बता दीजिएगा। कल कक्षा में आगे बढ़ने से पुनः फिर मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आगे हम लोग, अब आगे है छेच दीर्घात इत्यादि सूत्र है, उसको पढ़ने से समझाने से पहले हम फिर समझा देंगे इसको, ठीक है मित्रों। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब कल की कक्षा में आगे इसके अध्ययन किया जाएगा मित्रों। और आप लोगों को कितना समझ में आता है कमेंट्स आप लोग अवश्य किया कीजिए, क्योंकि कमेंट्स आप लोगों को जब हम पढ़ते हैं ना, कितनाओं में हम अपने कॉलेज से थके रहते हैं, आप लोगों को देर हो जाती है भले ही, लेकिन हम अवश्य ही कक्षा आप लोगों की लेते हैं सुबह और शाम, ठीक है मित्रों। अब नमो नमः। अब शाम को मिलेंगे 7:30 बजे।